आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। मान लीजिए कि डायोड सिलिकॉन के है तथा अग्र प्रतिरोध शून्य है, तो निम्न परिपथ में धारा I का मान क्या होगा ये हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमको दो भूसंपर्कन दिए गए हैं, तो भूसंपर्कन को हम आसानी से मिला सकते हैं। ठीक, अब ये परिपथ पूर्ण हो जाएगा। अब मिलाना क्यों है? क्योंकि भूसंपर्कन एक दूसरे से पहले से ही जुड़े हुए होते हैं, तो हम परिपथ को आसानी से समझने के लिए मिला देते हैं। अब धारा प्रवाह किस ओर होगा दोस्तों? यहाँ देखिए वोल्टता दिया गया है 20 वोल्ट का, तो ये विद्युत स्रोत के वोल्टता का मान है, जहाँ बड़ा प्लेट धन छोटा प्लेट ऋण है और धन से ऋण की ओर बैटरी में धारा प्रवाहित होती है बाह्य परिपथ में, ये तो हम जानते ही हैं। ठीक, तो धारा इस ओर जाएगी, इस 2 किलो ओम वाले प्रतिरोध से होकर फिर आगे यहाँ और यहाँ जाना चाहेगी। लेकिन डायोड को देखिए, डायोड में क्या दिया हुआ है? एक अग्र दिशिक है, एक पश्च दिशिक है। अब अग्र और पश्च दिशिक क्या होता है वो देखे तो दोस्तों डायोड पे दो संधियां होती है, एक होता है पी संधि, एक होता है एन संधि। ठीक है, तो यहाँ तीर का निशान देखिए कुछ इस तरीके से बन रहा होगा। ठीक है, तो तीर का निशान जहाँ है उसी ओर धारा प्रवाहित होने की अनुमति पी एन संधि पर मिलती है, विपरीत दिशा पर धारा प्रवाहित होने की अनुमति नहीं मिलती, वो पश्च दिशिक हो जाता है। अग्र दिशिक में पी जो है वो धन से एन ऋण से संलग्न रहता है, तो धारा प्रवाहित होती है इस ओर। ठीक है, लेकिन पश्च दिशिक की बात करें तो पी ऋण से एन धन से संलग्न हो जाता है, तो धारा इस ओर प्रवाहित होनी चाहिए, लेकिन पी एन संधि अनुमति नहीं देता, तो धारा प्रवाहित नहीं होती। अब इस दिशा पर देखिए धारा इस ओर जाना चाहेगी, तो ये वाला जो यहाँ डायोड दिया है वो अग्र दिशिक हो जाएगा, धारा प्रवाह की अनुमति देगा। लेकिन ये वाला जो डायोड है वो पश्च दिशिक हो जाएगा, ये केवल इस दिशा पर धारा प्रवाहित कराएगा, लेकिन यहाँ पर धारा प्रवाहित होने के लिए उचित विद्युत स्रोत नहीं है, तो ये डायोड कार्य नहीं करेगा। ये डायोड के लिए जो परिपथ है वो रहे चाहे ना रहे फर्क नहीं पड़ने वाला हमारे परिपथ पे। ठीक है, तो केवल यही डायोड कार्य करेगा जिसका पी सिरा जो है ये वाला वो धन से संलग्न है, एन सिरा जो है वो भू संपर्कित है जो आगे आकर एन से संलग्न है। ठीक है, ऋण से। अब वैसे ही यहाँ पर बात कर लेते हैं तो पी सिरा भू संपर्कित है, एन सिरा धन से संलग्न है, तो ये पश्च दिशिक हो गया, तो यहाँ धारा प्रवाहित होगी नहीं। अब धारा ऊपर वाले डायोड से जाएगी। डायोड के लिए अग्र प्रतिरोध शून्य है, पश्च प्रतिरोध अनंत लगभग होता है, प्रश्न में नहीं दिया है। ठीक है, तो अग्र प्रतिरोध शून्य है मतलब यहाँ पर प्रतिरोध का मान तो शून्य है, लेकिन वोल्टता पतन हो सकता है। ठीक है, परंतु प्रश्न में इस बारे में कुछ भी नहीं दिया गया है, तो हम इसको आदर्श स्थिति मानकर चलेंगे। ठीक है, और आदर्श स्थिति पे विभव पतन का मान हम शून्य लेंगे, उसी हिसाब से यहाँ प्रश्न में प्रतिरोध भी शून्य दिया है। ठीक है, तो प्रतिरोध शून्य है मतलब ये चालक तार की भांति व्यवहार करेगा, केवल धारा को एक दिशा पर प्रवाहित करने का कार्य करेगा। तो धारा जो है वो 20 वोल्ट के विद्युत स्रोत से धन सिरे से निकलकर ऋण सिरे पर आएगी, तो ये एक प्रतिरोध से होकर जाएगी और उस प्रतिरोध का मान हमको 2 किलो ओम दिया है। तो दोस्तों यहाँ ओम का नियम हम लगा सकते हैं। ठीक, उस प्रतिरोध से जो भी धारा प्रवाहित होगी आई वो उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होगी। ठीक है, जहां पर समानुपाती का चिन्ह हटाए तो एक नियत राशि आएगी आर, जिसको हम प्रतिरोधकता कहते हैं, उसका मान 2 किलो ओम दिया है प्रतिरोध का मान। आई का मान हमको ज्ञात करना है, धारा का मान। अब वी का मान हम 20 वोल्ट लेने वाले हैं। ठीक है, आदर्श स्थिति मानकर चल रहे इसलिए, तो V बराबर में 20 वोल्ट रख देते हैं, I बराबर में हमको ज्ञात करना है तो I को I ही रखते हैं। R का मान 2 किलो ओम दिया है, तो 2 गुना 10 की घात में 3 ओम लिख सकते हैं ऐसा ही मात्रक में। ठीक है, तो I बराबर में क्या हो जाएगा 20/2 गुना 10 की घात में 3, तो I बराबर में 20 से 2 कटेगा तो 10 आएगा, और 10 की घात जो धन 3 नीचे है वो बटे के ऊपर आएगा, तो 10 की घात ऋण 3 में परिवर्तित हो जाएगा, इतना एम्पियर आएगा धारा का मान। ठीक है, तो धारा जो है वो 10 की घात ऋण 3 गुणक में है एम्पियर में, तो मिली एम्पियर लिख सकते हैं। 10 मिली एम्पियर हमारा धारा का मान आ गया, यदि आदर्श स्थिति ले रहे हैं तब की स्थिति पे। ठीक है, वोल्टता पतन भी यहाँ ले सकते थे यदि प्रश्न में दिया रहता, जैसे साधारणतः सिलिकॉन डायोड में 0.7 वोल्ट का वोल्टता पतन होता है, उस स्थिति पे 20 वोल्ट की जगह इसी सूत्र पे हमको रखना पड़ता 19.3 वोल्ट। फिर हल करते दोस्तों, तो हमारा मान जो है वो कितना आ जाता 9.65 गुना 10 की घात ऋण 3 एम्पियर, या फिर 9.65 मिली एम्पियर आता। मतलब विकल्प भी सही हो जाता, लेकिन प्रश्न में आदर्श स्थिति दे दी गई है, तो उस हिसाब से 10 मिली एम्पियर अर्थात विकल्प क्रमांक सी जो है वो सही उत्तर आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो दिए गए विकल्पों में विकल्प सी जो है वो सही विकल्प है दोस्तों। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।